बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि मनुष्य का धर्म क्या है। इस सत्संग में आपको बताएंगे कि मनुष्य का धर्म क्या है। अगर ध्यान से हमारी बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि धर्म क्या है। तो साहब क्या कह रहे हैं, एक साखी साहब की बात साहब का हम सुनाएंगे, आप लोग विचार करिएगा साहब क्या कह रहे हैं धर्म के मामले में। जहाँ दया वह धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ दया वह धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। जहाँ क्रोध वह काल है, जहाँ क्षमा वह आप। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, जहाँ तुम्हें जीव के प्रति दया आती है, दया ही तेरा धर्म है। तेरा धर्म क्या है? दया। दया ही तेरा धर्म है। और लोभ, जहाँ लोभ है वहीं पाप है। जहाँ पर क्रोध है वहीं काल है। और जहाँ क्षमा भाव तेरे अंदर आता है वहीं पर परमात्मा है। वहीं पर परमात्मा मिलेंगे तुम्हें, जहाँ तुम्हारे अंदर क्षमा भाव आएगा। जब तक जीव के अंदर क्षमा भाव नहीं आएगा बंधुओं, तब तक वो परमात्मा को नहीं जान पाएगा। तो साहब क्या बता रहे हैं कि जीव का धर्म क्या है? जीव को दया ही इसका धर्म है। जहाँ लोभ करता है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध करता है वहीं काल है, और जहाँ क्षमा करता है वहीं पर परमात्मा है। इसलिए जीव में, मनुष्य में दया भाव होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, क्षमा भाव उसके अंदर रहना चाहिए। और देखिए साहब दूसरी साखी में क्या बता रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। साहब करें कि हे जीव, जो जीव पर जीव दया करता है, दया ही उसका धर्म है। और जो दूसरे को दुख देता है वही पाप है। पाप कौन है? जो दूसरे को दुख देता है। जो दूसरे को दुख देता है वही पाप है। या और जो दूसरे पर दया करता है और वही धर्म है। इस जीव का धर्म क्या है? जीव पर दया करें। और जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है। जहाँ जीव में क्षमा भाव आता है, जीव का क्षमा भाव ही इसका धर्म है। और जहाँ दया तहाँ आप, जहाँ दया भाव इसमें आता है वही परमात्मा है। तो बंधुओं, हमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं कि हे जीव, तेरा धर्म क्या है। उसी बात को साहब इसमें बता रहे हैं कि धर्म क्या है। हमारा धर्म क्या है कि हमें दया करनी चाहिए जीव पर, और किसी जीव को दुख न दें। अगर दुख देते हैं तो यही जो है पाप है। और जीव को अगर कोई गलती करता है क्षमा कर देते हैं, यही हमारा धर्म है। और जहाँ दया कर देते हैं वहीं पर परमात्मा है। तो बंधुओं, हम आपको जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साखी लेकर के आपको बताए हैं कि इस जीव का धर्म क्या है।
तो इस जीव का धर्म है बंधुओं क्षमाशील, संतोष, दया, समभाव। ये सब इसके धर्म है। जीव में क्षमा भाव होना चाहिए, क्योंकि एक ही निरंजन से हम लोग 4,84,00,000 जोनियां बनी हुई है बंधुओं। तो सभी हमारे भाई हैं, इसलिए हमें ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो एक पिता के जो पुत्र हैं उनके अंदर ऊंच नीच का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जैसे 4 पुत्र हैं एक पिता के हम, तो ये नहीं कहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ और मैं क्षुद्र हूँ, या कोई उनको ये नहीं कहता है कि तुम वैश्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम क्षुद्र हो। उसी प्रकार से ये जो चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा आप देख रहे हैं, यही ब्रह्म है जो 4,84,00,000 जोनियां बनाए हैं। तो इनके सभी जब औलाद हैं तो हम लोग को इस तरह से नहीं बंटना चाहिए। जब एक ही पिता के जैसे 4 पुत्र होते हैं तो एक ही होते हैं। उसी प्रकार से निरंजन के जो चांद, सूरज, धरती, आकाश, तारा आप देख रहे हैं, यही विराट पुरुष हैं जो इस सृष्टि के कर्ता, इस सृष्टि को बनाने वाले बंधुओं यही हैं। और इनके जो परमात्मा हैं सदगुरु कबीर साहब हैं, अमर लोक देश के वो परमात्मा है। ये 3 लोक के देश के हैं और चौथे लोक देश के परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं। वो हम लोगों को क्या बता रहे हैं बंधुओं, कि हम लोग में क्षमा भाव होना चाहिए, शील भाव होना चाहिए, संतोष भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, सम भाव होना चाहिए। जहाँ लोभ करते हैं वहीं पाप होता है। इसलिए साहेब हम लोग को रोक रहे हैं, और यही मनुष्य का धर्म है बंधुओं। जीव को दुख देना धर्म नहीं है। और एक ही पिता के संतान जब हम लोग 4 हैं, जितने जीव एक ही पिता के संतान हैं, तो हम लोग को यहाँ ऊंच नीच कैसे समझना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने धर्म पर नहीं है। जो भी मनुष्य हैं अपने धर्म पर नहीं है। अगर अपने धर्म पर होते तो जो भाई भाई हैं तो हमारे एक ही न हैं, एक ही पिता के जब एक ही निरंजन के सभी संतान हैं तो सब भाई भाई हुए। तो फिर ऊंच नीच का भेदभाव किस बात का। इसलिए हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं बंधुओं कि आप लोग अपने ऊपर समझेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि यहाँ से जीव समझता है। एक पिता के 4 पुत्र होते हैं तो पिता भी समझ रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पुत्र जो हुए हैं तो मेरे पुत्र हैं, तो कोई मेरा पुत्र ऊंच नीच तो नहीं है। उसी प्रकार से निरंजन ब्रह्म के सभी पुत्र हैं तो हम लोग के सब भाई न हुए। तो जो भाई हैं तो भाई में ऊंच नीच की बात कहाँ से आ गई कि कोई ब्राह्मण है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है तो कोई शूद्र है। मानुष एक जात रे भाई, आ दूसर जात कहाँ से आई। मानुष जात आए करे भाई, आ दूसर जात कहाँ से आई। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मनुष्य एक जाति है, इसमें तुमने दूसरी जात कहाँ से लिया दिया है। मानुष जात करे भाई, आ दूसर जात कहाँ से आई। आ दूसर कर्म जाति रे भाई, कर्म करे ताहा नाम धराई।
साहब कह रहे हैं कि ये कर्म के अनुसार जो है जीव जो है इसका नाम पढ़ रहा है, लेकिन मनुष्य एक जाति है, लेकिन तुमने कर्म के आधार पर इसको रख दिया। मानुष जात एक रे भाई, दूसर जात कहाँ से आई। दूसर जात कर्म है भाई, कर्म करे तहा नाम धराई। तो इसलिए बंधुओं, मनुष्य एक जाति है और इसमें ऐसा नहीं है कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। इसलिए हमें ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी परमात्मा के औलाद हैं। और जब सभी परमात्मा के औलाद हैं तो उस परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा कि उसके पुत्र को कोई ऊंच के निगाह से देखता है, कोई नीच के निगाह से देखता है। उस परमात्मा को कैसे अच्छा लगेगा। आप ही के 4 पुत्र हों और आपका पुत्र जो है अपने भाई को नीच समझे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा बंधुओं। उसी प्रकार से यह परमात्मा के ही सभी जीव हैं और अपने भाइयों को मैं ऊंच नीच की दृष्टि से देखेंगे तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारा धर्म ये नहीं है। हमारा धर्म है कि क्षमा, शील, संतोष, दया, समभाव, हम सबको समान भाव से देखें। हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए क्योंकि सभी मेरे भाई हैं। हमारे अंदर शील भाव होना चाहिए, हमारे अंदर संतोष भाव होना चाहिए। क्षमा, शील, संतोष, दया, समभाव। तो बंधुओं, यही मनुष्य का धर्म है और मनुष्य को ऊंच नीच की जातियों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को इस बात से परमात्मा को दुख लगेगा। क्योंकि जब इस संसार के जो पिता हैं उनको अच्छा नहीं लगता है तो जो परमात्मा के ही जो है जो सगरी जीव हैं तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए बंधुओं, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म यही है कि हमारे अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, शील भाव होना चाहिए, संतोष भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। हम सबको समान भाव से देखें और संसार में भी यही पिता सबको अच्छे लगते हैं, जो पुत्र एक दूसरे पुत्र को क्षमा भाव कर देता है, शील भाव करता है, झगड़ा नहीं करता है, संतोष रखता है। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए उलझ जाता है, झगड़ा करता है, दया रखता है एक भाई के प्रति और सबको समान भाव से देखता है। वही पिता, यहाँ के पिता को भी अच्छा लगता है। तो जो हम सबके परमात्मा सदगुरु कबीर साहब हैं, उनको भी बंधुओं तभी अच्छा लगेगा जब यह जीव सबको समान भाव से देखेगा। हमें ऊंच नीच की भावनाओं से नहीं जीव को देखना चाहिए, क्योंकि एक ही से सबको पैदाइश हुई है। तो किस बात से कोई ऊंचा है कोई नीचा है। इसलिए बंधुओं, हमें ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं लेना चाहिए। और मैं आप लोगों को इसी बात को, इस सत्संग में यही बात आपको बताना था कि जीव का धर्म क्या है। तो जीव का धर्म यही है कि उसके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए, शील भाव होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, उसमें दया होना चाहिए, उसमें क्षमा भाव होना चाहिए, समान भाव से देखने का स्वभाव होना चाहिए। तो इसलिए बंधु, मनुष्य का धर्म यही है। और लेकिन अब आप लोग विचार करिएगा कि महाभारत में जो ये विचार मैं दिया हूँ, इस विचार से महाभारत को देखिएगा कि महाभारत में जो हुआ वो धर्म हुआ कि अधर्म हुआ। मैं इसको यहीं से वाणी विराम करता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।